हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, खुश होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर न्यू हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, ओके। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि सितंबर 2022 में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज़ आने वाली है। तो उस पर आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। तो एज यूजुअल आपके सामने दो पाइल रखी हुई है। पाइल नंबर 1 है, ये ब्लू कलर का स्टोन है, आपको दिख रहा है कि ये सी ब्लू कलर का स्टोन है, पाइल नंबर 1। एंड दिस इज अ पाइल नंबर 2, राइट। ये वाइट कलर का स्टोन है। तो आप लोग अपनी पाइल को चूज कीजिए, ओके। थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए एंड देन इसे चूज कीजिए, ओके। ओके, चलिए हम लोग अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं कार्ड्स को लगा देती हूँ। ओके, तो आपने अगर ये ब्लू कलर का स्टोन चूज किया था, पाइल नंबर 1, तो ये है आप लोग की रीडिंग। लेट मी शो यू द कार्ड्स। 7 of Pentacles, the Hierophant, 4 of Wands, the Temperance, 7 of Cups, the Devil reverse, the Death, Queen of Wands, the Justice and the Lovers। ओके, सो गाइज, आप लोग को कार्ड्स वगैरह दिख रहे हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। आप लोग के ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सभी साइंस यहाँ पे मौजूद हैं और मैं आपको स्पेसिफिक साइंस बता देती हूँ। टॉरस है यहाँ पर स्पेसिफिक, ये आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है साइंस, ठीक है, देख लीजिएगा। सैजिटेरियस है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, एरीज है एंड लिब्रा है। ये स्पेसिफिक साइंस है, हो सकता है ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके गाइस, मैं आप लोग को आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। आप में से कुछ लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 7, 5, 4, ओके। 15 हो सकती है, 7 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिला है, ओके। यहाँ पे आप लोग की डेट ऑफ बर्थ 15 हो सकती है, यस। 14 हो सकती है और 13 हो सकती है, 11 हो सकती है, 6 हो सकती है, ओके। कुछ लोग की डेट ऑफ बर्थ 24 हो सकती है या 23 हो सकती है। और कुछ लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, ओके। सो डेट ऑफ बर्थ आप लोग की ये हो सकती हैं, ओके। तो हम लोग रीडिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। सो गाइस, मुझे यहाँ पे जैसा दिख रहा है, पाइल नंबर 1, इस महीने आप लोग अपने वर्क पे और अपने फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस रहोगे। ये आप लोग का मेन एम हो सकता है इस मंथ के लिए, ओके। बिकॉज यहाँ पे मुझे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा मिले हैं और वॉन्ड्स की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा मिली है। ये शो करता है कि आप अपने वर्क के लिए या अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं, ठीक है। आप अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाए जाएं, कैसे पैसे कमाए जाएं।
आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों में ही रहने वाला है, राइट। तो एज यूजुअल जैसा मुझे दिख रहा है कि आपका मेन फोकस आपका वर्क फाइनेंस ही रहेगा। सो गाइज, मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। तो ब्लेसिंग में आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मे बी आपने कोई पार्टनरशिप में किसी के साथ काम किया था, किसी पर्सन के साथ आपने कोई वर्क शुरू किया था, कोई बिजनेस शुरू किया था, राइट। हो सकता है आप लोग कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, ठीक है, आपका अपना कोई बिजनेस हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये आपकी कोई दुकान भी हो सकती है, या फिर आप सोशल मीडिया पे भी ऑनलाइन कोई बिजनेस करते होगे। तो आपने कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत काम किया था, एफर्ट लगाए थे अपने, ठीक है, दिन रात एक कर दिया, अपना खून पसीना सब कुछ एक कर दिया। तो आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है, आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। आपके जितने भी पेशेंस आपने रखा था, ठीक है, आपने जितना पेशेंस दिखाया है उसका आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा इस महीने, आई एम सॉरी, सितंबर 2022 में आपको इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। अगर किसी पर्सन ने आपके पैसे चुरा लिए थे, या आपको फाइनेंस आपका पैसा लेकर कोई भाग गया था, या आपसे उधार लिए और आपको वापस नहीं किया, आपको पैसे के मामले में धोखा दिया गया, तो वो इंसान हो सकता है आपको आपके पैसे लौटाए, आपसे आप उस इंसान से या तो कट ऑफ कर लोगे, दूर हो जाओगे, या हो सकता है वो इंसान आपको आपके पैसे वापस कर दे, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। बट मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर से मिलेगा, क्योंकि आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, आई कैन सी। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हो। यस, आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल बन रहे हो अपनी लाइफ में। आप लोग एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, कुछ एंडिंग्स आपकी लाइफ में होगी, ठीक है। स्पिरिचुअल पाथ पे आने पे हमें ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरना पड़ता है, तब हम इस एनर्जी में आते हैं। तो आप बहुत स्पिरिचुअल बनोगे। यस, आप हो सकता है किसी स्पिरिचुअल टीचर से मिलो या उनसे एडवाइस लो, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल गुरु आपके हो सकते हैं जिनसे आप हो सकता है कोई एडवाइस लो, या टैरो कार्ड रीडिंग कराओ, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी मैरिज को लेकर किसी से एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपको आपके बड़े बुजुर्ग, आपके एंसेस्टर्स का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है, उनका पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है, हर एक एंगल से मिल रहा है, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत प्यार करते हैं, दे लव यू अ लॉट। और पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा विजडम आने वाला है, नॉलेज आने वाली है। ये सब काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हो, विजडम गेन कर सकते हो। यस, पहले अगर नहीं थी तो अब आने वाली है। और हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टडी वगैरह करो, पढ़ाई वगैरह करो, ठीक है। या आप अगर काफ़ी टाइम से जॉब में एक हायर पोजीशन की तलाश में थे, तो आपको एक हायर पोजीशन मिल सकती है, आप एक अच्छी पोजीशन पे आ सकते हो, वो जॉब आपको मिल सकती है। आप लोग को नेम फेम भी मिलने का चांस है, ओके, आपको नेम फेम मिल सकता है, आप थोड़ा फेमस हो सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते थे फेमस होना, आपकी काफ़ी सारी डिज़ायर्स पूरी होती हुई मुझे सितंबर मंथ में दिखाई दे रही है। कुछ इच्छाएं आपकी, ठीक है, जो आपकी पूरी हो सकता है। आपकी इच्छा थी कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से हो, या आप कोई ऐसा पार्टनर जिसे आप बहुत पसंद करते थे और आप चाहते थे उससे आपकी शादी हो जाए, तो हो सकता है कि आपकी उससे शादी हो जाए, या फिर आपको उनसे कमिटमेंट मिल जाए, ठीक है, या फिर आपका रिश्ता उनके साथ पक्का हो जाए, शादी तय हो जाए, ठीक है। मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस मैरिज के दिखाई दे रहे हैं सितंबर मंथ में, ओके। यस, आप लोग पाइल नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म के इंसान हो। आप बहुत दयालु हो। कोई इंसान अगर आपको बार बार हर्ट करके एक बार आंसू बहा देता है तो आप पिघल जाते हो, बिकॉज आप बहुत ही दिल के बड़े साफ हो, सच्चे हो, ठीक है।
आप उसे बार बार, कोई इंसान गलती करता है, आपको हर्ट करता है, लेकिन आप बार बार उसे माफ़ करते हो। ये आपका नेचर हो सकता है, जो कि काफ़ी आपको गॉड गॉड आपको बहुत प्यार करते हैं, डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज आप बहुत ही दिल के सच्चे इंसान हो। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग कहीं मैरिज वगैरह अटेंड कर सकते हो इस महीने, कहीं शादी वगैरह में जा सकते हो। आपके किसी रिलेशनशिप, आपके रिलेशन में, या आपकी फैमिली में, या आपकी फैमिली या रिश्तेदारों में, मुझे स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आप कहीं शादी वगैरह अटेंड कर सकते हो, कहीं सेलिब्रेशन में जा सकते हो, कोई पार्टी, मुंडन, कुछ भी हो सकता है। तो आप कहीं शादी अटेंड कर सकते हो इस महीने, सेलिब्रेशन हो सकती है, राइट। पैसों, करियर के मामले में देखूं तो आप अपना गोल अचीव करते हुए नजर आ रहे हो। आप एक्शंस लोगे, आप अपने काम पे पूरी तरह से फोकस्ड रहोगे, ठीक है। आप अपनी पावर में आओगे, और ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। काफ़ी सुकून मिले, शांति मिले, कि फिर आपको ऐसा लगे कि मतलब अब चलिए, आपने मतलब अब तो आपने वो गोल अचीव कर ही लिया, आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रहा है, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, ओके। ये हो सकता है। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलो इस महीने, सितंबर मंथ में। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, अपने काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, जिससे मिलकर आपको ऐसा लगे कि यस, ये वही है जिसे आप चाहते थे। यस, आपका रियूनियन हो सकता है, ठीक है। प्लस मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके, आपकी अगर मैरिज लाइफ में कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, लड़ाई चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे, आपकी लव लाइफ में भी मैं कह सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है, ये मैरिड और सिंगल दोनों के लिए है। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, खटास चल रहे थे, बाहरी लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस था, ठीक है, फैमिली वाले बहुत ज़्यादा अपनी नाक घुसेड़ रहे थे, ओके। अगर आप सिंगल देख रहे हो तो अगर कास्ट एंड रिलीजन का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, ठीक है, तो मुझे इशू रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मैरिज लाइफ में बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यस, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। आप लोगों को लव लाइफ में चॉइसेस मिल सकते हैं, पाइल नंबर 1, ओके। लव लाइफ में हो सकता है आपको एक से ज़्यादा प्रपोजल आए और आप थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि मुझे किसे चूज़ करना चाहिए, ठीक है। आपको चॉइसेस मिल सकती हैं, राइट। यस, लेकिन आपकी लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, ओके। आप ना हील होने वाले हो। आप ऐसा फील करोगे कि चलो फाइनली अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं हील हो रहा हूँ अंदर से, या मैं हील हो रही हूँ अंदर से। आप रिलैक्स्ड फील करोगे, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस आने वाला है। पहले में भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हुआ करते थे कि कब मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, बट नाउ ऐसा क्या हो रहा है कि अब आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, ठीक है। अब आप पेशेंटली सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हो, पेशेंटली आप अपनी मैरिड लाइफ, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, सबको पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, ओके। यस, आप ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं थी, ठीक है। आपकी सिचुएशन ऐसी रही होगी जो बहुत अच्छी नहीं थी, आपके कंट्रोल में नहीं थी, तो वो आपके कंट्रोल में आ रही है, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने ऐसा बताया था कि आपको आपके एंसेस्टर और एंजल्स की काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स का पूरा सपोर्ट है, ओके। इस महीने आपको वो मिलने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह लेते थे, या ड्रिंक करते थे, अल्कोहल पीते थे, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना, ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे। जैसे कुछ आप में से कुछ लोग ड्रग्स वगैरह भी लेते होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कि कुछ लोगों की बात कर रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हो, राइट। ओके, तो पहले अगर आप लोग
इस तरह की चीज़ें करते थे, ड्रग्स लेना, ठीक है, शराब पीना, ज़्यादा पार्टी करना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं वो आपकी बैलेंस में आ रही है, आप उन चीज़ों को छोड़ रहे हो। इस सितंबर मंथ में आप उन चीज़ों को लेट गो कर दोगे, आप उन चीज़ों से छुटकारा पालोगे, आप उनसे बाहर निकल जाओगे। एंड दैट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि आप अपने आप को अब बैलेंस कर रहे हो। यस। और आप कंफ्यूज थे, मुझे ऐसा भी यहाँ लगता है कि पहले आप बहुत कंफ्यूज रहा करते थे, बात बात पे कंफ्यूज हो जाना। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हुआ करती थी करियर में या लव लाइफ में, तो आप उनको लेकर भी कंफ्यूज हो जाते थे कि मुझे यहाँ जाना चाहिए कि यहाँ जाना चाहिए, मुझे इसे चूज़ करना चाहिए कि इसे चूज़ करना चाहिए। तो आप पहले बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ कोई स्पेल वर्क जैसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, स्पेल वर्क, डार्क मैजिक जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज रहते थे, ठीक है, गलत आदतों में पड़ गए थे, गलत चीज़ों में चले गए थे, ठीक है। यस। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कोई पर्सन था जो आपके ऊपर स्पेल वर्क करता था। ये सबके लिए नहीं हो सकता, ये कुछ लोग के लिए है कि कोई पर्सन, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो कोई पर्सन आपके ऊपर स्पेल वर्क करता था, आपको सिड्यूस करने की कोशिश करता था, आपको गलत चीज़ों में खींचने की कोशिश करता था, या आपको गलत चीज़ें सिखाता था, गलत एडवाइस करता था, समथिंग लाइक दैट। तो उस पर्सन का आप असली चेहरा देखोगे और आप उससे बाहर निकलोगे। ओके, आप कंफ्यूजन से भी बाहर निकल रहे हो, आपका माइंड कभी शांत नहीं रहता था, हर वक्त कुछ ना कुछ खिचड़ी आपके दिमाग में पकती रहती थी। ओके, कंफ्यूज रहते थे, तो आप उस कंफ्यूजन से इस सितंबर के मंथ में बाहर निकलोगे, ठीक है। क्लैरिटी, बहुत सारी क्लैरिटी आपके माइंड में आने वाली है, राइट। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस पर्सन को चूज़ करना चाहिए। मे बी या आप किसी पर्सन को लेकर भी कंफ्यूज थे कि वो इंसान आपके लिए है या नहीं, क्या ये प्यार है या सिर्फ एक अट्रैक्शन है। आपके माइंड में ये चीज़ें थी कभी कि क्या ये पर्सन से मुझे सच में प्यार था या सिर्फ एक अट्रैक्शन है। तो आपको वहाँ भी क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। आप समझ जाओगे कि कौन पर्सन आपके लिए सही है और कौन पर्सन आपके लिए गलत है। ओके, ओके, आप एक माइंड में आपको काफ़ी ज़्यादा शांत महसूस होगा। पहले आप बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने बताया ना कि माइंड में बहुत खिचड़ी पकती थी, तो अब आपका माइंड कंट्रोल में आ रहा है, काफ़ी शांत है। आप अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल कर रहे हो, अपने मन को शांत कर रहे हो। कहते हैं ना, जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे हर रुके हुए काम बनने लगते हैं, किसी ने कहा था। तो आपका मन शांत हो रहा है, यस, माइंड स्टेबल है। ओके, क्योंकि आप हील कर रहे हो, राइट। यस, आप अपनी हीलिंग की तरफ फोकस्ड हो। अब आप उन चीज़ों की तरफ फोकस नहीं हो जो गलत हैं या जो बुरी चीज़ें हैं, जैसे ये डेविल कार्ड शो कर रहा है ना, ये टॉक्सिक चीज़ें, राइट। आप इनकी तरफ अब फोकस नहीं हो। यस, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट। मैंने आपको बताया था कि अच्छा हाँ, पाइल नंबर 1, आप लोग को इस कोई पर्सन जो आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा था या धोखा दे रही थी, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। विद द डेविल कार्ड रिवर्स, आपको उस इंसान की सच्चाई पता चलने वाली है। यस, ओके, कोई पर्सन आपको धोखा दे रहा था आपके पीठ पीछे, तो उसकी सच्चाई आपको, जैसे मैंने बोला ना, पता चल जाएगी आपको। ओके, सॉरी गाइस, या तो किसी इंसान ने आपको धोखा दिया, तो आप उस धोखेबाज इंसान के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दोगे। आप इस सितंबर के मंथ में कहते हैं ना, उस धोखे को, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आई, जैसे आप दोनों के, कोई इंसान था जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, बट उसकी सोच और आपकी सोच मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि वो इंसान बहुत टॉक्सिक था, वो गलत चीज़ों में, गंदी आदतों में। ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है या आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है। ओके, तो जो रेजोनेट करे आप उसे लीजिए। ओके, तो कोई इंसान था जो बहुत टॉक्सिक था, उसकी सोच आपसे मैच नहीं करती थी, ना उसकी बातें आपसे मैच करती थी। वो कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो,
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, उसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म करोगे। ठीक है, उस टॉक्सिक इंसान के साथ आप अपना रिश्ता ख़त्म कर दोगे, उस धोखे को ही ख़त्म कर दोगे। वो धोखा बार बार मिलना ही बंद हो जाएगा जब आप उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंक दोगे। ठीक है, आप लोग ट्रांसफॉर्म होने वाले हो गाइस। क्या आप किसी थर्ड पार्टी से ओके काफ़ी सारे लोगों में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वो वहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 ये आप लोग के लिए हो सकता है। ये मुझे मैसेज मिला तो मैंने बताया कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एंड कर रहे हैं उस सिचुएशन का। उनकी लाइफ में एंडिंग्स होने वाली है। या ओके गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड होने वाली हैं। यस, जैसे मैंने बोला ना, कोई टॉक्सिक कनेक्शन या कोई टॉक्सिक सिचुएशन, ठीक है, या कोई टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स, उन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे और आप उन चीज़ों को खुद एंड करोगे यार। ठीक है, और पाइल नंबर 1 आपको ये बात कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि अगर आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, ठीक है, तो उसे होने दें, उसे रेजिस्ट मत करें, फ्लो में रहें, चीज़ें अपने आप बैलेंस में आ जाएगी। ठीक है, ये डेथ कार्ड का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, कुछ एंडिंग्स हो रही है, तो उसको हो जाने दें, ये डिवाइन की तरफ से है। ठीक है, तो उसे रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करोगे ना तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओगे, आप अपनी पावर में आओगे। यस, आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद लोगे। ठीक है, पहले हो सकता था कि आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हुआ करते थे। ठीक है, जैसा मुझे यहाँ लग रहा है कि आप पहले कोडिपेंडेंट हुआ करते थे, दूसरों पे डिपेंड होते थे, थर्ड पार्टी पे डिपेंड होते थे। आप इंडिपेंडेंट नहीं थे ना, तो कुछ लोग आपको अपनी तरीके से चलाते थे, आपका यूज़ करते थे। कोई भी आपको कुछ भी बोलकर चला जाता था, आप उनसे लड़ नहीं पाते थे। आप हमेशा सोचते थे अरे मेरा अपना है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, या उसको कैसे हर्ट कर सकता हूँ, कैसे उसे मना कर सकता हूँ। आपको नो बोलना आता ही नहीं था गाइस। आपको नो बोलने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में सबको साथ में लेके नहीं चल सकते। व्हाट, पहले मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ करता था कि मैं भी ऐसी थी, सबको अपने साथ लेके चलने के बारे में सोचती थी कि ओ मैं किसी को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, ओ मैं उसे इस हाल में कैसे छोड़ सकती हूँ या देख सकती हूँ, मुझे सबको साथ लेके चलना चाहिए। ये मेरा भी नेचर हुआ करता था, बट मुझे समझ आया आप सबको नहीं बदल सकते, राइट। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। सो आपके लिए यही गाइडेंस मिल रही है कि फ्लो में रहें। ठीक है, और आप लोग अपनी पावर में आ रहे हो। फाइल नंबर 1, यस, यू आर कमिंग इनटू योर पावर। आप अपनी पावर में आ रहे हो। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लोगे। आप कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करोगे। आप किसी भी बुरे व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दोगे। आप डंडा लेकर बैठे हो, तोड़ दोगे उसको, धो डालोगे। यस, आप डंडा लेकर बैठे हो धोने के लिए, राइट। आप अपनी पावर में आ रहे हो। आप एक काफ़ी स्ट्रांग बन रहे हो, बोल्ड बन रहे हो, हॉट बन रहे हो, राइट। आपकी तरफ लोग अट्रैक्टेड फील करेंगे। यस, पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। यस, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। आपका ऑरा इतना इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप एक यूनिवर्सल मैग्नेट की तरह काम करोगे। यस, यू विल बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल, हॉट, बोल्ड। आप अपनी इमोशंस को ना अब अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। अब जो लोग ना टॉक्सिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं। वो सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ही इमोशनल फूल है, इससे जैसे भी बात करो ये तो पिघल ही जाएगा या पिघल ही जाएगी, ये फिर मेरे पास वापस आ जाएगा। तो अब आप ऐसा करोगे नहीं। अब आप अपने आप को इतना वीक नहीं बनाओगे कि कोई भी आप पर हावी हो जाए। ठीक है, सो आप स्ट्रांग बन रहे हो। आप एक शेर या शेरनी के जैसे उभर के आओगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ओके, इसीलिए मैंने कहा ना, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं करना है, बढ़िए। ओके, और पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ लीगल इश्यूज वगैरह चल रहे थे। ठीक है, अब ये हो सकता है आप किसी टॉक्सिक मैरिज में थे जिसमें आपके पार्टनर ने आप पे कोई लीगल
केस किया है या कोई आपको किसी इशू में फंसा दिया है। ये कोई मेल भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कोई मैरिज हो, ये कोई भी सिचुएशन होता है। ये वर्क और करियर में भी हो सकता है, किसी ने ऑफिस में आपको झूठ बोलकर किसी लीगल इशू में फंसा दिया था, ठीक है। तो वहाँ से क्या आ रहा है कि वहाँ से अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपको, अगर आप गलत नहीं हो ना गाइस, अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आप ही जीतोगे, राइट। आपको जस्टिस मिलेगा, यू विल गेट द जस्टिस, राइट। आपको डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से पूरा सपोर्ट है। सी, जस्टिस के बगल में ये कौन सा कार्ड है, द लवर्स। सी, यहाँ पे एंजल बना है, आपको डिवाइन और एंजल्स की तरफ से फुल सपोर्ट है, राइट। मुझे यहाँ पे 3 एंजल्स के कितने कार्ड मिले यार, एक ये कार्ड था, ये कार्ड था और एक ये कार्ड था। इन तीनों कार्ड्स में पता है क्या शो करा, आपके एंजल्स एंसेस्टर्स पूरी तरीके से आपके साथ हैं गाइस। डोंट वरी, ओके। आपको ही विक्ट्री मिलेगी, आपके साथ जस्टिस होगा। कुछ भी अगर आपके साथ गलत किया गया है ना, जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, अब वो लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे। चांस है कि वो लोग आपसे माफ़ी मांगे, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फीमेल, अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिनके बारे में आपको कोई सच्चाई पता चले कि ये फीमेल असल में है कैसी, अच्छी है या बुरी है, ठीक है। आपको मालूम हो जाएगा कि वो फीमेल अच्छी नहीं है, ठीक है। वो मेल या फीमेल टॉक्सिक है, वो आपका पार्टनर टॉक्सिक है, आपको पता चल जाएगा। इसी यहाँ पे इस इंसान के हाथ में तलवार है, सॉर्ड्स ये रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ, सच का पता चलना, मेंटल क्लैरिटी होना। आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है इस सितंबर के मंथ में। हो सकता है आपको इंट्यूटिवली ये बात पता चल जाए, आप मेडिटेट करो तब पता चल जाए, या हो सकता है आपको कोई बताए, ठीक है। दोनों ही चांस दिख रहे। हो सकता है आपको कोई फ्रेंड आकर आपको बोल सकता है कि ये फला लड़की अच्छी नहीं है या वो सही नहीं है, आपको कुछ पता चल सकता है। कुछ प्रूफ्स आपके हाथों लग सकते हैं, एनी फिजिकल प्रूफ आपके हाथ लग सकता है, राइट। तो आप, हो सकता है उस इंसान के साथ सेपरेशन में आ जाओ, आप उससे सेपरेशन ले लो, उसे ब्रेकअप कर लो, डाइवोर्स दे दो, या आई सी डाइवोर्स। कोई रिलेशनशिप था आपका, वो शायद अच्छा नहीं था, आपको उसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी, ट्रुथ पता चलेगा, आप उससे ब्रेकअप करोगे और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकल जाओगे, डाइवोर्स ले लोगे, राइट। आप एक्शंस लोगे, अब आप रुकोगे नहीं, बिकॉज अब आप एक्शंस लोगे, ओके। यस, काफ़ी टाइम से आपका, जैसे मैंने बताया था ना, आपको कोई लीगल इशू है जिसमें जो अटका पड़ा था, ठीक है। आप किसी लीगल इशू में फंसे हुए थे सॉरी गाइस। तो अब आप उसकी तरफ एक्शंस ले रहे हो, ठीक है। अब आप अपने लिए बोल रहे हो, अपने हक के लिए लड़ रहे हो, यस। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आप अचानक से कोई फैसला करोगे डेफिनेटली इस सितंबर मंथ के एंड तक। आप कोई अचानक से बड़ा डिसीजन लोगे, ठीक है, और ब्रेकअप कर लोगे इस पर्सन से, फुल सेपरेशन लेने वाले हो। और सबसे अच्छी बात पता है पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या आ रही है, कि आप अपने डिवाइन लव से मिलने वाले हो, अपने ट्रू लव से। आपने, हो सकता है, फॉल्स लवर या फॉल्स ट्विन फ्लेम को एक्सपीरियंस किया है, मैक्सिमम बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। तो आप अपने ट्रू लव से मिलने वाले हो, आपका रियूनियन होने वाला है आपके ट्रू लव से, आपके डिवाइन पार्टनर से, जिसके साथ आप काफ़ी लंबे समय से सेपरेशन में चल रहे थे, ठीक है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगे, आप एक अपने ट्रू लव को एक्सपीरियंस करोगे, डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करोगे। आप लोगों को नेम फेम मिलने वाला है, यस। आप लोग की लाइफ में नेम फेम तो बहुत तगड़े तरीके से दिखाई दे रहा है, यस। मैंने आपको बताया ना, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो या पब्लिक फिगर हो तो वहाँ आपको बहुत सारा फेम मिलने वाला है। आपको लोग, फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आप यूट्यूब पे हो, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग, नेम फेम तो आपको बहुत बढ़ चढ़ के मिलेगी गाइस। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू पीपल तो यस, आप लोग को नेम फेम तो अच्छे से मिल रही है। आई एम रियली हैप्पी कि ये फाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी फाइल निकल के आई है इस बार। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कितने मेजर आर्कानस है। सी, 1 2 3 4 5 6 मेजर आर्कानास है। माय गॉड, आपकी कार्ड्स में जितने माइनर आर्काना कार्ड्स नहीं निकले हैं, उससे ज़्यादा तो मेजर आर्काना कार्ड्स निकले हैं। यानी कि इस सितंबर के मंथ में जो भी इवेंट्स होंगे वो काफ़ी मेजर होने वाले हैं।
ओके गाइस, अगर आप लोगों का कोई सवाल था कि जैसे कोई भी सवाल था आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, तो मैंने उसके लिए कार्ड ऑलरेडी शफल करके रखा था। लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा देती हूँ। उसका जवाब यस निकल के आया है, किंग ऑफ कप्स, राइट। अगर आप पूछना चाहते थे कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है या नहीं, तो उसके लिए जवाब बिल्कुल यस निकल के आया। दे लव यू अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, ठीक है। वो आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट वो आपसे कभी कह नहीं पाते हैं, राइट। हमेशा छुपाते हैं, थोड़े सीक्रेटिव टाइप के इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर। यस, दे कुड बी अ वेरी सीक्रेटिव पर्सन। ओके, आपके सामने ना प्यार मन में रखते हैं, लेकिन आपके सामने बड़ा ही कोल्ड बिहेव करते हैं, राइट। यस, आपके पार्टनर आपके सामने बड़ा ही कोल्ड बिहेव करते हैं, जैसे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहते हैं, बट प्यार आपसे बहुत करते हैं। काफ़ी साइकिक हो सकते हैं, ये इंट्यूटिव हो सकते हैं। ओके गाइस, अगर आप लोगों का करियर से जुड़ा सवाल था, तो हाँ जी बिल्कुल, आपको करियर में, जॉब में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आप अगर किसी पोजीशन को पाना चाहते थे, अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो आपको एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। आप लोग टीचर हो सकते हो, ठीक है, हो सकता है आप लोग टीचर वगैरह, टीचरिंग वगैरह करते होगे, टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, राइट। या मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे एक टीचर प्रोफेसर की रीडिंग देख। कोई लॉयर हो सकते हो आप लोग, या आप लोग लॉयर की पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, या आप लॉयर हो सकते हो, ठीक है। लॉ वगैरह से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, या मे बी आप लोग दूसरों को एडवाइस करते होगे। सॉरी गाइस, आप लोग दूसरों को एडवाइस वगैरह करते होगे, ठीक है। एडवाइज़र हो सकते हो, काउंसलिंग वगैरह देते होगे लोगों को। या तो आपका कोई भी सवाल है, जैसे मैंने बताया ना, आपका कोई भी सवाल है, तो उसके लिए जवाब यस में ही निकल के आया, तो वो काम आपका पूरा डेफिनेटली होगा। यस, ओके। पूछना चाहते थे अगर आप लोग कि वो कब तक पूरा होगा, तो आई सी वो स्कॉर्पियो सीजन में। यस, ये अक्टूबर से नवंबर तक का हो सकता है। जो काम आप पूछना चाह रहे हो कि ना कब तक पूरा होगा, तो वो अक्टूबर से नवंबर तक ही पूरा हो पाएगा। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। तो अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी पाइल की तरफ। ओके, बाय बाय। ओके गाइस, अगर आपने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, ओके, तो ये है आप लोग की रीडिंग। लेट मी शो यू द कार्ड्स। ओके, 6 of Pentacles, 2 of Pentacles, the Emperor, 8 of Pentacles, Ace of Cups, wow, the Wheel of Fortune, 6 of Cups, okay, and the 10 of Pentacles, 2 of Cups, and the Knight of Wands. Okay, pile number 2. So basically, okay, पहले मैं आप लोगों को आपके ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, और ओके, बस यही साइंस है। यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी नहीं है, मुझे यहाँ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख नहीं रही है, राइट। ओके, यानी कि आप लोग का बेसिकली सितंबर मंथ में ऑल टोटल फोकस आपके फाइनेंस पे ही रहने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत मिली है। अर्थ साइन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिला है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा साइन अर्थ के बाद मिला है वो है कप्स की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी। गाइस, आप लोग के स्पेसिफिक साइंस अगर मैं बता दूं, तो ये आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे एरीज स्पेशल साइंस है, जो स्पेसिफिक साइंस मुझे दिखा है वो एरीज है, सैजिटेरियस है, ओके, और बाकी सब साइंस मौजूद हैं। बस इतने ही साइंस जो स्पेसिफिक में मुझे दिखे हैं वो बस इतने ही बताए थे मैंने, एरीज और सैजिटेरियस। ओके, और या आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं 6 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, या 2 हो सकती है, यस,
ओके, मुझे यहाँ 10-10 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का कोई साइकिल एंड होने वाला है इस सितंबर के मंथ में। यस, कोई कार्मिक साइकिल था, कोई टफ साइकिल था जो कि एंड हो जाएगा इस सितंबर के मंथ में। यस, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ और मैं बता देती हूँ और क्या हो सकती हैं। 15 हो सकती है, 22 हो सकती है, 17 हो सकती है, 11 हो सकती है, या 10 तो थी। यस, 1 हो सकती है। ओके, चलिए ये आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। यस, आप लोग सितंबर 2022 में आप लोग की लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है उस पर हम रीडिंग कर रहे हैं। सो गाइस, मुझे यहाँ पे ना पहली चीज़ तो ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग पहले बहुत कंफ्यूज रहा करते थे। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूज थे और काफ़ी आपकी लाइफ में हार्डशिप्स और पेन ज़्यादा हुआ करता था। आपकी लाइफ में काफ़ी हार्डशिप और पेन आपने फेस किया है। तो अब इस सितंबर के मंथ में वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। ठीक है, वो स्ट्रगल, वो पेन, वो हार्डशिप सब एंड होने जा रही है सितंबर 2022 के मंथ में। दैट इज़ अ गुड न्यूज़। ओके, इसलिए यहाँ पे कोई सॉर्ट्स का कार्ड नहीं आया है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज सॉर्ट्स की एनर्जी हमेशा हार्डशिप को ही शो कर। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ देखी कि आप लोग सबसे ज़्यादा इस सितंबर के मंथ में अपने फाइनेंस को इंक्रीज करोगे और मुझे यहाँ पे अबंडेंस और ग्रोथ भी आते हुए दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत रंग ला रही है। तो सितंबर के मंथ में आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ एंड ग्रोथ एंड फाइनेंशियल अबंडेंस मिलती हुई मुझे श्योर दिखाई दे रही है। ओके, तो गाइज आइए हम लोग रीडिंग को शुरू करते हैं। फ्रॉम द 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं मनी इन्वेस्ट करने वाले हो, कहीं जॉब में, कहीं बिजनेस, जॉब में नहीं कहूँगी, बिजनेस में, या करियर, अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए, या कोई ऐसी पोजीशन, किसी एम्परर की पोजीशन को हासिल करने के लिए आप कहीं मनी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। या हो सकता है आप लोग कहीं भी कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, यस, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या आप कोई एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हो। तो वहाँ पे आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अपने फाइनेंस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। यस, आप लोग कर रहे हो, कुछ लोग करेंगे। ठीक है, मुझे आप लोग काफ़ी चैरिटी वगैरह भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, आप लोग चैरिटी वगैरह कर रहे हो। आपको ये लगता है कि ये आप लोग का, शायद कुछ लोग का मानना ये हो सकता है आप लोगों का कि जब हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला होगा। डिवाइन, हम अपना गुड कर्मा क्रिएट करेंगे। सी, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे इस व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ये क्या कह रहा है कि आप लोग का ये मानना है कि अगर आप दूसरों को दान दक्षिणा करोगे या उनकी मदद करोगे तो आप गुड कर्मा क्रिएट करोगे। सी, तो आप लोग ऐसा करोगे, आप लोग अपने गुड कर्मास पे फोकस करोगे। आप चाहोगे कि आपके हाथों से अच्छे काम हो, शुभ काम हो, राइट। आप चाहते हो कि आपका लक अच्छा हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा दान दक्षिणा कर सकते हो, गरीब लोगों को खाना खिला सकते हो। ठीक है, गाय को, कुत्ते को फीड करा सकते हो। यस, तो आप मुझे चैरिटी वगैरह भी करते हुए काफ़ी नज़र आ रहे हो। आपका ये भी मानना है कि अगर मैं, हो सकता है आपको किसी ने कहा हो कि अगर आप चैरिटी करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जल्दी अपने डिवाइन लव से मिलोगे, आप अपने सोलमेट से मिलोगे, आपका रियूनियन जल्दी हो जाएगा। हो सकता है किसी ने आपको एडवाइस किया होगा, या फिर ये आपका खुद का भी मानना हो सकता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके फाइनेंस अच्छे जाएंगे, आप अपने सोलमेट से मिलोगे, आप अपने गुड कर्मास क्रिएट करोगे। तो ऐसा कुछ आपका मानना हो सकता है। तो फाइनली मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग काफ़ी इन्वेस्ट करोगे। आपकी अगर आपके पार्टनर पहले किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे थे, आप उन्होंने ये थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ किया, उसके लिए कपड़े खरीदे, उसे गिफ्ट्स दिए, उसको कमिटमेंट दिया, सब कुछ दिया, बट आपको कुछ नहीं दिया। आपको हमेशा कोल्ड शोल्डर दिखाया है। ऐसा कुछ आपको आपसे प्यार से बात भी नहीं की, आपको हर्ट किया, बार बार आपको इग्नोर किया, आपको थर्ड पार्टी को जगल किया। ठीक है, तो इस सितंबर के महीने में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं, आपके साथ सब कुछ पहले के जैसे बैलेंस करने वाले हैं। आपको हो सकता है वो कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ओके, या आपसे अपोलोजाइज कर सकते हैं। यस, आपके पार्टनर को ना
आपके साथ चीज़ें बैलेंस करनी है, ठीक है। आपके साथ चीज़ें जो गड़बड़ की थी उसे बैलेंस करनी है। ओके, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग जहाँ पे भी इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, इस सितंबर के मंथ में जहाँ भी इन्वेस्ट करोगे, हो सकता है आपके फाइनेंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है जी। थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर सकते हो पैसों को लेकर इन द स्टार्ट ऑफ सितंबर में, क्योंकि हो सकता है आप पैसे कुछ ज़्यादा ही दान वगैरह कर दो या पैसे कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा आपके फाइनेंस अप डाउन हो सकते हैं, राइट। होता नहीं है कि जब हम कहीं पैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं या हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो थोड़ा पैसा हमारा कम हो जाता है, हमें लगता है कि वो स्टेबिलिटी कहीं चली ना जाए, या स्टेबिलिटी चली गई है, या पैसे थोड़े बैंक में कम हो गए हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे होते। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है, बट डोंट वरी, क्योंकि आपने जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट किया वो खाली नहीं जाएगा, वो आपको आगे जाके एक एम्परर की पोजीशन में लाएगा। सी, आपका फाइनेंस ग्रो करेगा। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया या आपने कोई एफडी करवाया है तो वो पैसा बढ़ेगा, वो ग्रो करेगा। आपने जहाँ पे भी बिजनेस के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, तभी तो आप इस एम्परर की पोजीशन में आओगे, राइट। तो आपका पैसा इन्वेस्ट करना बेकार नहीं जाएगा। आपने अगर किसी गरीब की मदद की है या किसी भूखे को खाना खिलाया है तो उसकी वजह से आपका ये गुड कर्मा क्रिएट होगा और आपका लक बिल्कुल चमकेगा, राइट। तो आपका कोई भी प्यार या सपोर्ट जो आप दूसरों को देते हो या आपका इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं जाएगा, इतना बस आप मान के चलना। ओके, पाइल नंबर 2, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना एक एम्परर की पोजीशन में आओगे। यस, यू विल कम इन एम्परर पोजीशन। आपको जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। यस, यू विल गेट द सक्सेस। आप लोग ना थोड़ा सा इगोइस्टिक भी हो सकते हो, थोड़ा सा ना एग्रेसिव हो सकते हो, हो सकता है कि आपके पास पावर आए तो थोड़ा सा आपके अंदर ईगो आ सकता है, राइट। थोड़ा सा ईगो आपके अंदर आ सकता है, ठीक है। लोगों को थोड़ा ऐसा लग सकता है कि अरे आप तो बड़े ही इगोइस्टिक हो, घमंडी हो गए हो, आपकी सक्सेस आपकी नाक पे चढ़ गई है आपका लोगों को ऐसा लग सकता है, आपके फैमिली फ्रेंड्स को भी ऐसा ही लग सकता है। लेकिन आप ना अपनी पावर में रहोगे। यस, आप अपनी पावर में रहोगे, आप अपनी सिचुएशन और अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेके आओगे, बिकॉज नाउ यू आर बिकमिंग फाइनेंशियली अबंडेंट। ओके, तो आपकी फाइनेंशियली अबंडेंट होने की वजह से आप अपनी वैल्यू कर पाओगे, आप अपनी पावर को पहचान पाओगे। यस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है। यस, आप लोग ना अपनी पावर को समझ पाओगे, आपको लगेगा कि यस फाइनली आपने वो अचीव कर लिया, क्योंकि आप जो भी एम्परर की पोजीशन पे आ रहे हो आप अपनी मेहनत से आ रहे हो। यस, आपने काफ़ी स्ट्रगल फेस किया, बहुत अप डाउन्स देखे हैं, खासकर पैसों के मामले में तो इतना अप डाउन देखा है कि आप ही जानते हो कि आपने खून पसीना एक करके समझ लीजिए इस पोजीशन को पाया है। और ये आपका दिल जानता है कि कितनी मेहनत लगती है कामयाबी हासिल करने में, ठीक है। यस, और आप लोग जैसे आप लोग एरीज साइन हो, आप हो सकते हो या आपके पार्टनर एरीज साइन हो सकते हैं। अच्छा, पाइल नंबर 2 सी, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग को ना किसी पर्सन का सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो या आपको थोड़ा पैसों को फाइनेंशियली आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो या प्रॉब्लम में हो या पहले स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपको किसी पर्सन का सपोर्ट मिल सकता है। ये एक डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, कोई फादरली फिगर पर्सन हो सकता है, ये खुद आपके फादर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मिल रही है, तो ये आपकी कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, कोई आपका फादर हो सकता है जो आपको हेल्प करे अबंडेंट होने में या आपको अच्छी पोजीशन हासिल करने में। यस, या फिर ये आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ये ठीक है, या ये आपके ससुर भी हो सकते हैं कोई भी हो सकता है, ठीक है। इट्स अ जनरल रीडिंग, तो ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे आपका कोई लवर या पार्टनर भी दिखाई दे रहा है जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। कोई आपका सोलमेट या आपका कोई दोस्त हो सकता है जो आपको मदद करे
इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में, राइट। ठीक है, तो यस आप लोग बस क्या है ना गाइस, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 कि आप थोड़ा सा अपनी ईगो को ना संभाल के रखिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा, बात बात पे गुस्सा मत कीजिएगा, थोड़ा सा अपने टेम्पर ज़्यादा हाई मत रखना, अपने आप को थोड़ा संभाल के रखना, ठीक है। अगर आपकी फैमिली या लोग आपसे प्यार से बात करते हैं या आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपसे मिलने आते, प्लीज़ उनसे भी आप भी उनके साथ थोड़ा प्यार से बिहेव करिएगा, बहुत गुस्सा मत कीजिएगा, राइट। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 2 यस कि आप लोग अपने आप लोग किसी चीज़ पे बहुत काम करने वाले हो, किसी कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप लोगे जिस पे आप खूब मेहनत करोगे, दिन रात जम के मेहनत करोगे, ठीक है। या कोई भी काम हो सकता है, या हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम वगैरह करो जिसमें हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल हो सकता है आपको, क्योंकि आपको ना जब आप इस एम्परर की पोजीशन में आओगे तो आप चाहोगे कि थोड़ा और मिले सक्सेस, मतलब आपको एक होता नहीं है, लत लग जाएगी कि मेरी लाइफ में ग्रोथ आती चली जाए और बढ़े, ठीक है, फाइनेंस और बढ़े, तो आपका ऐसा हो सकता है। तो आप जो भी काम करोगे, यस आई कैन सी कि आप जो भी काम करोगे दिल लगा के पूरी मेहनत से काम करोगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप अच्छे से कर पाओगे और उसके लिए आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको आपकी इस मेहनत का फल मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको आपके काम का अच्छा एफर्ट जो भी आप लगाओगे उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यस आई कैन सी। ओके, पाइल नंबर 2 फ्रॉम द एस ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हो। यस आप किसी गेट टुगेदर में शामिल हो सकते हो, कहीं शादी वगैरह में पार्टी में जा सकते हो, ठीक है। यस किसी सेलिब्रेशन वगैरह को इन्जॉय कर सकते हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम करोगे उसमें आपको अचीवमेंट मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी और उसको लेकर हो सकता है कि आप अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ खूब सेलिब्रेशन कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो या आप उन्हें पार्टी दे सकते हो। यस हो सकता है आप लोग अपने दोस्तों को पार्टी दो, सेलिब्रेट करो, इन्जॉय करो, या आप लोग अपनी इंट्यूशन से, यस आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होने वाले हो। यस आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो। यस आप अपने इमोशनल साइड से कनेक्ट हो रहे हो, यू आर कनेक्टिंग टू योर इंट्यूशन, इमोशनल साइड से कनेक्ट हो रहे हो, अपनी काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हो, साइकिक हो रहे हो, राइट। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो, खुद की वैल्यू कर रहे हो, राइट। आपके सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपको एंजल और डिवाइन का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको प्रपोज कर सकते हैं या लव ऑफर दे सकते हैं, लव ऑफर दे सकते हैं। यस ये मिड ऑफ सितंबर में होता हुआ दिख रहा है। 15 सितंबर तक आपको कोई पर्सन लव प्रपोजल दे सकते हैं या शादी का प्रपोजल दे सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। आई सी अ प्रपोजल इज़ कमिंग योर वे। ओके, ये मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर नो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो ना गाइस, पाइल नंबर 2, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको चाइल्ड बर्थ बेबी हो सकता है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो या आप किसी बच्चे को जन्म दे सकते हो। यस आई सी अ प्रेगनेंसी। ओके, आपके घर में खुशी आने वाली है और इस खुशी के आने की वजह से आपकी और आपके पार्टनर के बीच में प्यार और बढ़ेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों के बीच में खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगी, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को और अच्छे से करीब से जान पाओगे, ठीक है। और अगर ये आप मैरिड नहीं हो तो बिल्कुल, अगर आप किसी पर्सन से रियूनियन चाहते थे तो उनके साथ आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। यस आप किसी पर्सन से रियूनियन चाहते थे तो रियूनियन हो जाएगा। कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी तेज़ी से। फ्रॉम द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखता है कि कोई पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल लेके आ रहे हैं और ये प्रपोजल हो सकता है कि एंड ऑफ सितंबर तक आपको मिल जाए। काफ़ी कुछ लोग के लिए ये मिड ऑफ सितंबर में आ सकता है, कुछ लोग के लिए एंड ऑफ सितंबर तक आपका कोई पर्सन के साथ रियूनियन हो सकता है या कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, राइट।
आ सकते हैं वो आपकी तरफ। ओके, सो मुझे इस व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से ऐसा लगता है कि आप लोग गाइस काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करने वाले हो, स्टडी करने वाले हो, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं कर रहे हो तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए, स्टडी कीजिए। ओके, हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह काफ़ी पढ़ते हो या पढ़ने वाले हो। सितंबर मंथ में आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। सी यहाँ पे एक लेडी है, इसने एंजल विंग्स पहना है, तो आप लोग स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो या टैरो वगैरह की नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। या अगर आप अपने स्कूल कॉलेज में हो उसकी पढ़ाई कर सकते हो। यस, आप अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हो। गाइस पता है सितंबर मंथ में आप लोग ना अपने आसपास के लोगों पे ना थोड़ी नज़र बना के रखोगे। पहले हो सकता है कि पहले आप उन लोग, अगर कुछ लोग, अगर हो सकता है किसी ने आपकी कोई चीज़ चोरी की हो या आपसे कुछ लिया हो, ठीक है, कोई किसी ने आपका कुछ चुराया हो और आपको पता ना हो, या आपने कभी उस इंसान पे नज़र ना रखी हो, तो इस बार आप उस पर नज़र रखोगे कि कहीं वो दोबारा आपकी कोई चीज़ चुराने ना पाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आप अपनी नज़रों को बड़ी तेज़ धार की तरह रखोगे और देखोगे कि कहीं कोई आपका चोरी ना कर ले। कुछ भी हो सकता है, अब ये चोरी ही नहीं है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, आपको पता होगा। ओके, तो आप लोग ना अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में ले रहे हो। यस, आप अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी अपने फैसले खुद कर रहे हो। आप अपनी लाइफ के फैसले दूसरों के हाथ में नहीं दे रहे हो। जैसे पहले लोग आपकी ज़िंदगी के फैसले कर रहे थे, कोई भी आपको हर्ट करके चला जाता था, कोई भी आपको कैसे भी ट्रीट करके चला जाता था। नाउ यू नो, ठीक है, कि आप आपकी लाइफ की डिसीजन आपको खुद लेने हैं। आप लोग मुझे काफ़ी करेजियस बनते हुए नज़र आ रहे हो। आपके अंदर करेज आ रहा है, हिम्मत आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा करेज इकट्ठा कर रहे हो, एक शेर बन रहे हो, शेरनी की तरह उभर के सामने आ रहे हो। आपका लक बहुत अच्छा काम करने वाला है। हो सकता है कि आपने जो ये पास्ट में जो ये अच्छा कार्मा क्रिएट किया था, ये उसी का फल हो, ठीक है। बट मुझे आपके कार्मास बहुत अच्छे दिख रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे कार्मास किए हैं। सिर्फ इस महीने में नहीं, सितंबर मंथ में नहीं, आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कार्मास किए, उसका फल आपको हमेशा मिलता है। यस, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब करियर में, आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसे ग्रैब करना। डिवाइन आपको दूसरा मौका दे रही है, ठीक है, दूसरा मौका दे रही है डिवाइन आपको, तो उस मौके को जाने नहीं देना है, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे फटाक से ग्रैब करना है। आपका लक तो बिल्कुल शाइन करेगा, चीज़ें मूव करना शुरू हो जाएंगी राइट डायरेक्शन में। अगर चीज़ें कहीं स्टक हुई पड़ी थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब वो आगे बढ़ेंगी फॉर श्योर। ओके ओके, मुझे ऐसा भी लगता है ना कि आप लोग काफ़ी संस्कारी होते हुए नज़र आ रहे हो। पहले हो सकता है आप लोग बहुत शैतान थे, ठीक है, आप ट्रेडिशन वगैरह को फॉलो नहीं करते थे, आप ट्रेडिशन को समझते नहीं थे, तो आप थोड़ा ट्रेडिशन वगैरह को समझोगे। पहले आप आप थोड़ा ट्रेडिशन वगैरह को समझोगे। यस, अपने संस्कार, अपने अपने कास्ट कल्चर को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, या उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल वगैरह कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन थे जो पहले जिन्होंने आपको कई बार हर्ट किया, ठीक है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला और भाग गए, आपको कभी बोला नहीं। वो पर्सन अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा करेंगे, करेज इकट्ठा करेंगे और आपके पास आ जाएंगे फाइनली आपको सॉरी बोलने के लिए। यस, ये आपका सोलमेट हो सकता है, ये आपका आई सी स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसने आपको पहले हर्ट किया लेकिन कभी माफ़ी नहीं मांगी। तो वो इंसान अपने अंदर करेज इकट्ठा करेगा और आपसे माफ़ी मांगेगा, आके आपको सॉरी बोलेगा कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। काफ़ी सारे लोग तो अपने डेस्टाइन पार्टनर से भी मिल सकते हो। यस, आप जब उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मैं तो इसे जानता हूँ, ऐसा लगता है जैसे पास्ट लाइफ से हम इसे जानते हैं। आपको डेजा वो हो सकता है, जैसे आप पहले भी ये चीज़ें कर सकते हो सकता है आप इस इंसान से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी वगैरह में मिलो, या अगर ऑलरेडी मिल चुके हो तो हो सकता है ये इंसान आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे आपको हर्ट करने की वजह से, ठीक है। यस, ओके, आप काफ़ी हैप्पी रहोगे, आप बहुत ही हारमोनियस एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो आपसे आकर मिले। यस, आपकी फैमिली में हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकते हैं, कोई मेहमान हो सकते हैं जो आपके घर आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है। आपका कोई कज़न भाई बहन हो सकता है जो आपसे मिलने आए।
यस, आपके लिए कोई गिफ्ट वगैरह ला सकते हैं। ओके गिफ्ट वगैरह सुन के तो सभी को अच्छा लगता है। ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस को मैनिफेस्ट करो और आपकी ज़िंदगी में ये 10 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस आ रही है, बहुत सारा फाइनेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, पैसा आ रहा है। सी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है बहुत सारा। यस, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट होने वाले हो। यस, पैसे आ रहे हैं आपके लाइफ में बहुत सारे। भाई आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तालियां बजा दो भाई तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। सी, आपने जो भी स्ट्रगल किया, जो भी अपने लिए स्टैंड लिया, ठीक है, मेहनत की, आज आपको इसका फल यहाँ देखने को मिल रहा है। आप लोग सेल्फ लव करोगे जब आप अबंडेंस को अपनी लाइफ में देखोगे ना, अपनी फिजिकल रियलिटी में, तो आप सेल्फ लव करोगे, आप अपनी वैल्यू करोगे, खुद को प्यार करोगे। थोड़ा पार्लर वालर भी जाओगे, क्योंकि हो सकता है काफ़ी टाइम से आप पार्लर नहीं गए थे, ठीक है। अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आप कहीं ब्यूटी पे अपने फोकस करो, अपनी फिगर पे फोकस करो, पार्लर जाओ। आपको एक अच्छी खबर मिलने आ सकती है, आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ खबर मिल सकती है। यस, इस सितंबर के मंथ में कोई आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर आपको वो गुड न्यूज़ दे सकता है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यस, आपका रियूनियन होने वाला है। यस, मैंने बोला था ना कि आप किसी के साथ हो सकता है पार्टनरशिप में काम वगैरह शुरू कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो हो सकता है आप करो। यस, आपका जो पाइल नंबर 2, मुझे एक तरह से, एक मिनट, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन के बीच में आपकी ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है, या काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, या इशू क्रिएट करती है। ऐसा है क्या पाइल नंबर 2? अगर बताना मुझे प्लीज़ कमेंट करके, ठीक है। आप लोग की फैमिली, आपके पार्टनर की, या कुछ बाहरी लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पार्टनर को या आपको, ठीक है। आप दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, चाहते नहीं हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए। कुछ हैं टॉक्सिक लोग, होते नहीं हैं टॉक्सिक टाइप के, खिटपिट करते रहते हैं यस, तो हैं ऐसे कुछ लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में जो चाहते नहीं कि आप एक हो जाओ, आप खुश रहो। आपको भी खुश नहीं देखना चाहते हैं, ना आपके पार्टनर खुश हैं आपके बिना, ना आप खुश हैं उनके बिना, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। यस, ओके। आप लोग पाइल नंबर 2 हो सकता है कुछ खरीदने वाले हो सितंबर मंथ में, कुछ पैसे आएंगे तो हो सकता है आप लोग कुछ शॉपिंग वॉपिंग करो, कुछ खरीद वरीद लो। हो सकता है आप कोई पेट खरीद सकते हो, ठीक है, या अपनी फैमिली के लिए कोई गोल्ड ज्वेलरी वगैरह अपनी मम्मी के लिए खरीद सकते हो। हाँ जी, हाँ, बड़ी शॉपिंग चल रही है। यस, ओके। कुछ लोग हो सकते हैं जो आप पे नज़र रखें कि भाई आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। कुछ लोग होते नहीं हैं बेवकूफ़ टाइप के लोग जो हमेशा आप पे नज़र रखते रहते हैं, ठीक है तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास जब पैसा आए तो लोग ऐसे देखें, आके फाड़ के, ओ माय गॉड, इतना पैसा कैसे आ गया, कहाँ से आया, हो सकता है, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, जैसे मैंने बताया था ना कि आपका कोई पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आपका रियूनियन हो जाए एंड ऑफ सितंबर तक, ठीक है। उनकी कास्ट अलग हो सकती है और आपकी कास्ट अलग हो सकती है। आप दोनों अलग अलग कास्ट या रिलीजन के हो सकते हो। जैसे होता नहीं, कोई हिंदू है तो आप मुस्लिम हो, कोई सिख है, कोई ईसाई है, होता वैसे ही, जो भी समझ लेना, ओके तो आप दोनों की कास्ट कल्चर अलग हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग नेचर वाइज भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हो। यस, नेचर वाइज एक दूसरे से आप थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हो, या आप दिखने में एक दूसरे से अलग हो सकते हो। जैसे किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है, किसी का लाइट कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट आप दोनों ना एक दूसरे के सोलमेट हो, आप लोग की सोल एक है। चाहे आप कितने भी अलग हो, इट डजेंट मैटर गाइस, लेकिन आपकी सोल एक है, आत्मा एक है, दिल एक है आप दोनों का। तो आप दोनों का रियूनियन तो भाई पक्का है। लेकिन फैमिली ना अभी इतनी जल्दी मानेगी नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपकी फैमिली या बाहर के लोग मानेंगे आप दोनों के रिश्ते के लिए, लेकिन रियूनियन तो आपका हो सकता है किसी आपके, ठीक है। आप पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हो, या आपके पार्टनर आएंगे आपके पास, लेकिन पहले वो आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र देंगे। इमीडिएटली थोड़ी ना भाई कमिटमेंट दे देंगे, वो धीरे धीरे करेंगे। तो आपके साथ पहले फ्रेंडशिप करेंगे, हो सकता है
काम वगैरह शुरू करें, देन उसके बाद वो आपको कमिटमेंट दे। अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस, पाइल नंबर 2, आप लोग को ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है। यस, कोई सॉलिड जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। पैसे कमाने का तरीका, पैसे कमाने का चांस मिल रहा है। यस, पैसे कमाने का चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कोई नई जॉब, नई जॉब, कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी लेकर आएँ, आपको बताएं कि ये आपकी जॉब है या ये काम है, मतलब एक तरीके से आपको मिलने वाला है। आपके इनकम के रास्ते खुलने वाले हैं, ठीक है, आपके इनकम के रास्ते खुलने वाले हैं। पहले शायद बंद पड़े थे, इसलिए आपका दिमाग भी बंद हो गया था, आप भी बड़े परेशान, अब पैसे कैसे आएंगे। तो अब आपको ना पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने हो सकता है कहीं इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ पे आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। आप लोग कोई गोल्ड वगैरह भी ख़रीद सकते हो, जैसे मैंने बताया था ना, गोल्ड वगैरह कुछ ख़रीदने वाले हो हैं तो भाई ये सब चीज़ें हैं। ओके ओके ओके, नाउ ये आप लोग की रीडिंग हो गई पाइल नंबर 2। अब हम देखते हैं कि आपका अगर कोई सवाल था येस और नो में, ठीक है, तो उसके लिए आंसर मैंने कार्ड निकाल के रखा था और आंसर है येस। येस, आपको जस्टिस मिलने वाला है। वैसे भी लीब्रा सीज़न आने वाला है ना, हाँ, पाइल नंबर 2 के लिए लीब्रा सीज़न आने वाला है, तो जस्टिस आने वाला है आपकी लाइफ में। भाई अगर आप लोग ऑलरेडी किसी कहते हैं ना सेपरेशन अगर चाहते थे, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में थे और वहाँ से आपका डाइवोर्स वगैरह होना था, नहीं हो रहा था, अटका हुआ था, तो भाई हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा। आप उस टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। थर्ड पार्टी से जिसने आपको हर्ट किया, पेन दिया ना, उसको छोड़ छाड़ के निकल जाओगे आप उसे छोड़ दोगे, राइट। और आप लोग को भाई सोशल मीडिया पे फेमस होने वाले हो आप लोग, पता है आप लोग सोशल मीडिया पे फेमस हो जाओगे, आपके पास खूब सारे पैसे आएंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। सी द रेड कलर, ये फेम को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी लाइफ में फेम आने वाला है। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूअर्स आएंगे, धका धक आएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ओके, अबंडेंस आ रही है। ये येलो कलर जो है ना, ये शो कर रहा है अबंडेंस को। यस, अबंडेंस आ रही है। आप लोग का मून काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस होने वाले हो। बिकॉज ये जो 11 नंबर क्या दिया हुआ है, ये मून को रिप्रेजेंट करता है। 11 मतलब 1 + 1 2, इट रिप्रेजेंट मून साइन, ये मून को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। आपके साथ अगर किसी ने गलत किया था, आपको चीट किया था, धोखा दिया था, तो भाई उसको उसकी सज़ा मिलेगी, उसके कर्मों का फल मिलेगा और आपको जस्टिस मिलेगा। गुड कर्मास होने वाले हैं, आपके गुड कर्मास आपको फल देंगे। यहाँ पे कर्मा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। जो लोग आपको हर्ट करते थे वो अब आपको हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उनके गलतियों की सज़ा मिलने वाली है ओके, किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया तो वो आपसे आके माफ़ी मांग सकता है। और ये सितंबर मंथ में ही होगा। सितंबर का कार्ड ही निकला है, यही सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगा, ठीक है। कोई भी काम आप पूछ रहे थे कि कब तक होगा, तो वो सितंबर अक्टूबर मंथ तक हो जाएगा, ओके। सो भाई ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ओके। बाय बाय।